जल्द देश को मिलने वाला है नया राष्ट्रपति। 2 महीने में चुनाव, मोदी करेंगे किसके नाम का ऐलान? शाह नड्डा के बीच जबरदस्त मंथन। किसके नाम पर एक राय बनाने के लिए जद्दोजहद? सिर्फ 2 महीने बाकी हैं जब देश को नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। वो कौन होगा, किस वर्ग का होगा, पुरुष होगा या महिला होगी, किस जाति से उसका ताल्लुक होगा, इन सब सवालों के जवाब तलाशने की शुरुआत कर दी गई है। सियासी गलियारों में यही सवाल तैर रहा है कि इस बार एनडीए की तरफ से आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जिसे राष्ट्रपति बनाया जाएगा। वैसे सियासी जगत में कई नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की राजनीति और कार्यशैली को नजदीक से देखने वाले कहते हैं कि जो नाम मीडिया में आ गया, समझ लो कि उसका पत्ता साफ हो गया। इसलिए फिलहाल तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी नहीं पता कि उनकी तरफ से अगले राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होने वाला है। हालांकि मंथन बहुत जोरों का चल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की एक्टिविटी से बीजेपी अलर्ट हो गई है। सोमवार देर रात को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच जीत की रणनीति को लेकर लंबी चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले की ये जद्दोजहद है जिसका खुलासा नहीं किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर 4 घंटे तक बैठक चली है, जिसमें सहयोगियों को जोड़ने से लेकर कैंडिडेट पर एक राय बनाने को लेकर मंथन हुआ है। अभी तो बीजेपी की अगुवाई में एनडीए के पास 48.9% और विपक्ष के पास 51.1% वोट है। ऐसे में अगर विपक्षी दल एकजुट हो गए तो परेशानी एनडीए की 2024 के लिए भी खड़ी हो सकती है, जो रिस्क बीजेपी कभी नहीं लेना चाहेगी। इसलिए भले ही चुनाव होना 2 महीने बाद है, लेकिन लंबी मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव में साथ लाने की तैयारी में है। अगर दोनों में से कोई भी समर्थन दे देता है तो एनडीए का राष्ट्रपति फिर से बन सकता है। सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि ओडिशा के सीएम से संपर्क साधने का जिम्मा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और आंध्र प्रदेश के सीएम से संपर्क साधने का जिम्मा जीवीएल नरसिम्हा को दे दिया गया है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी में अंदर ही अंदर सस्पेंस बरकरार है। 2012 में एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार ने यूपी उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को अपना समर्थन दिया था। वहीं जब साल 2017 में महागठबंधन में नीतीश कुमार थे तो उन्होंने एनडीए कैंडिडेट रामनाथ कोविंद को अपना वोट दिया था। पिछले कुछ दिन से नीतीश कुमार लगातार जातीय मतगणना समेत कई मुद्दों को लेकर एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, लेकिन नीतीश आखिरी मौके पर किस तरफ चले जाएंगे इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। इसलिए बीजेपी की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं यहाँ बीजेपी, वहाँ तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी दलों को अपने साथ करने में जुटे हैं। रविवार को केसीआर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यूपी के पूर्व सीएम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इससे पहले वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात कर चुके हैं। केसीआर गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी कैंडिडेट को प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में उतारने के पक्ष में। माना जा रहा है कि विपक्ष को लामबंद करने के लिए जल्द केसीआर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात कर सकते हैं। अभी समय भले ही 2 महीने का तैयारी के लिए ज्यादा लग रहा हो, लेकिन समय बहुत कम है, क्योंकि ऐन मौके पर कौन सा ऊंट किस करवट बैठ जाएगा इस चुनाव में ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है, एनडीए और विपक्ष का कौन हो सकता है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट? आपको क्या लगता है इस बार मोदी सरकार इस इलेक्शन के लिए किसके नाम पर खेलेगी दांव? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।